तो सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। एमपी बोर्ड का हिंदी का क्लास 10th का जो अभी अभी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हुआ है, तो अभी अभी आप देके आए होंगे, तो उनके आंसर्स आप जरूर मिलाइएगा ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी गहराई से पढ़ाई कर रहा हूं और अभी कहाँ कमी रह पा रही है। तो देखो, सबसे पहले जो है यहाँ पे टोटल 75 नंबर का पेपर था और कुल प्रश्न जो है 23 प्रश्न हमसे पूछे गए थे। समय 3 घंटा था। हिंदी का पेपर आप देख सकते हो, आपको यही क्वेश्चन आए होंगे। तो आप एक बार मिला लो कि किसका कौन सा सही है। देखो, सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि हिंदी पद्य साहित्य जो है, तो हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या था? 4 कालों में विभाजित किया गया है। अगला है आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था विभाव से होता है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है। तो इसका जो पाठ की विधा है वो है कहानी। तुलसीदास जी जो थे, तुलसीदास जी के गुरु कौन है। तो तुलसीदास जी के गुरु कौन है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नरहरिदास जो है तुलसीदास जी के गुरु माने गए। नरहरिदास जी है तुलसीदास जी के गुरु माने गए हैं। आगे है दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल को बोला गया है, तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे तो वर्ण शब्द आया नहीं, यहाँ पे शब्द था, तो यहाँ पे समास हो जाएगा। अगला है कि हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है। तो हारिल पक्षियों की जो तुलना है वो की गई है गोपियों से। तो हारिल पक्षी की तुलना जो है गोपियों से की गई है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान भी आप देखिए आपने किस तरीके से बनाए हुए हैं। जैसे पहला था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में खालिस्तान रस की जो है प्रधानता है, तो यहाँ पे वीर रस एवं रौद्र रस की बात की गई है, तो आपको यही भरना था, वीर रस एवं रौद्र रस। अगला क्वेश्चन था कि सूर के पदों की भाषा कौन सी है। तो सूर हमेशा ब्रज भाषा में लिखते थे, तो इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। आगे है प्रेमचंद खालिस्तान है, तो प्रेमचंद कवि तो है नहीं, तो फिर बचा कौन? कथाकार। तो प्रेमचंद कथाकार होंगे। अगला है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथ भ्रष्ट को जब तोड़ते हैं तो उसका आंसर निकलता है पथ से भ्रष्ट, यानी से शब्द बीच में आ जाए तो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे पथ से भ्रष्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे है किसान के हाथ पैर खालिस्तान कहा गया, तो बैल को कहा गया है। अगला है चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती, 24 मात्राएं होती है। अब हम बात कर लेते हैं सही जोड़ियों की। तो सूर के पद इस तरफ दिए गए हैं, बाकी सही जोड़ियां इस तरफ भी हैं। तो आप सही जोड़ियां तो बना के आए होंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सही जोड़ियां थी, तो आप बना लिए होंगे। वैसे सूर के पद वहां पे तो सूरदास से आ जाएगा, और बाकी प्रयोगवाद के जनक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा गया है। बाल गोविंद भगत जो है वो तुलसीदास जी हम लिख सकते हैं, इनसे संबंध रखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संबंध जो है अज्ञेय, या इस तरीके से आपने बना लिया होगा। चलिए, तो ये सही जोड़ियां तो ठीक है, बट एक शब्द वाक्य में उत्तर जो है इस पे काफी बच्चों को डाउट बन रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ। बाल गोविंद भगत किस कवि के पद गाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है किसके गाते थे, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर है कबीर के पद गाते थे। तो यहाँ पे हमें टिक लगा लेना चाहिए, किसके पद गाते थे? कबीर के पद जो है वो गाते थे। अगला क्वेश्चन है, भोलेनाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो ये बाबूजी कह के पुकारता था, तो इसलिए यहाँ पे हम बाबूजी लिख देते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ये नारा जो दिया था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सूरदास के सूर के पद कहाँ से लिए गए हैं। तो सूर के पद जो है वो सूर सागर से लिए गए हैं, सूर सागर, और इसमें जो है भ्रामरी नामक प्रसंग से, भ्रामरी, ठीक है। तो सूरसागर और भ्रामरी नामक जो प्रसंग है सूरसागर ग्रंथ के भ्रमर गीत से, सॉरी भ्रमर गीत यहाँ पे है, भ्रमर गीत यहाँ से लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, भ्रमर गीत से लिया गया है। स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। स्थाई भाव की संख्या 11 है। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। किस काव्य में पूर्वापर पर संबंध नहीं होता। पूर्वापर संबंध किस काव्य में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है मुक्तक काव्य में नहीं होता। तो मुक्तक काव्य जो है, मुक्तक काव्य इसमें नहीं होता। आपको ये भरना था यहाँ पे मुक्तक काव्य, तो यहाँ पे ये भर लिए होंगे आपने, तो मैं साफ कर देता हूं। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं सत्य असत्य। रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये सत्य बात है, क्योंकि रामचरितमानस जो है एक बड़ा महाकाव्य है जिसको हम पढ़ते हैं। अब हवलदार साहब के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान फेल आ गई या फैल गई, ठीक है, एक ही बात है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, बिल्कुल नहीं हुए थे। रस के 7 अंग होते हैं, तो ये जो है रस के 7 अंग होते हैं, बिल्कुल सही है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध कसौटी, ये भी सही है। ये वाला गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से सत्य असत्य थे जो कि आपको देख लेना है कि ओके, रस के 7 अंग होते हैं, ये थोड़ा सा गलत है, इस तरीके से हमें कट क्रॉस कर देना है, बाकी सही है।
अब ये थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे जो कि आप मिला लीजिएगा। बाकी ये तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जो आप कर लिए होंगे। तो इस तरीके से पेपर है, आप पूरा पेपर देख भी सकते हैं कि कैसे क्या 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 चीजें पूछी गई हैं। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, दोहा, छंद, संधि, कहानी, उपन्यास, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप कितने क्वेश्चन लगा के आए और आपका कितने नंबर का पेपर हो सकता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितने नंबर का पेपर गया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।